वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। हुक्मरानों की सोच तामीरी होनी चाहिए, तामीराती नहीं। 17वीं सदी ईस्वी में नैब का इदारा नहीं था, वरना पता चलता कि बरे-सगीर में बड़ी बड़ी इमारतें तो बन गई हैं, लेकिन साथ साथ शाहजहां के लंदन में असासे भी बन गए। वैसे तारीख गवाह है कि पाकिस्तान से लंदन में हमेशा कुछ जाता ही रहा है। पहले गोरे लेके जाते थे और अब खुद पाकिस्तानी। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे मौजूदा हुक्मरान भी मुगलिया हुक्मरानों से इस कदर इंस्पायर्ड थे कि ये भी कॉस्मेटिक पॉलिटिक्स पर चल पड़े हैं। रियासत दिवालिया होने को है, लेकिन बादशाह सलामत अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ताजमहल पर पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। आइए चल के देखते हैं कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ या नहीं। पागल हो गए, आया बैठा होली ना ले, ऊंचा नहीं बोलना। अच्छा जी। जान, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आलीजा, हमारी तबीयत बहुत खराब है और हमें लगता है कि हमारे दिन भी गिने जा चुके हैं। अल्लाह ना करे आपकी आई इसको आ जाए, आमीन। बल्कि इसको आ जाए। इसको आते आते टाइम लगेगा, इसको आ जाए तो अच्छी बात है। मलका आलिया को बीमारी क्या है बादशाह सलामत? ये अभी तक समझ नहीं आ रही, ओ अच्छा। दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। तो डायग्नोसिस करवा लेते ना किसी चेक हकीम करवाया तबीब है, से। इनके प्लेटलेट्स नीचे आ रहे हैं, बल्कि ग्लासनेस भी नीचे आ चुके हैं, बल्कि जगलस भी नीचे आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनके कोलीलेस भी नीचे आ जाएंगे। इनको बांडालेस हो गया है। ये कौन सी बीमारी है? बहुत सा मशवरे किए हैं, बहुत से तबीब बुलाए हैं, अच्छा। बल्कि भाई हबीब ने भी बुलाया सी, वो लेके आया सी। सब कहते हैं इनका इलाज यहाँ नहीं, कहाँ है फिर? इनका इलाज लंदन में होगा। अब इनके जाने की तैयारियां कर रहे हैं। बादशाह सलामत जो लंदन जाता है वापस नहीं आता, ये ना हो हमारी मलका भी वहां पे ही रह जाए। लानत है तेरी जिंदगी पे, उसको मशवरा दे रहे हो। उन्हें तो इस गल का पता ही नहीं सी। मैनू कल्ला करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। बादशाह सलामत हम भी वो तो और लोग थे जो आते नहीं, ये हमारी मलका है, 2-2.5 महीने बाद वापस आ जाएगी। तो बादशाह सलामत एक आध मलका चली भी जाएगी तो आप अकेले थोड़ी हो जाएंगे, पीछे इतनी लंबी लाइन है, दर्जनों मलकाएं हैं आपके पास। इससे प्यार हो बंदा उसको भूल सकता है? कौन नूर जहां की जगह ले सकता है? लता ने लीजिए। लता जी बहुत अच्छी फनकारा हैं और बहुत उनका बड़ा नाम है, लेकिन जो जगह मैडम ने ली है उन्होंने नहीं ली। ये बात लता जी भी मानती थी। अगर नहीं यकीन तो मैडम की वो गजल सुने, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। इसलिए कहता मैंने बना के रखा कर। नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नियत शौक भर न जाए कहीं। आप दोनों ने अस्ताई बहुत खूबसूरत पेश की है, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें एक कमी है। क्या बादशाह सलामत? इसमें ढोलक नहीं है। ढोलक वाले को कहा जाए कि बाहर से बजाए, अपनी मनोज शक्ल अंदर ना लाए, क्योंकि दरबार में एक ही नायज शक्ल बर्दाश्त हो सकती है, वो हमारे पास है। अस्ताई शुरू की जाए। नियत शौक भर न जाए। मिला के बजाओ, दूर बैठे बेसुरे हो रहे हो, काहे के ढाड़ी हो। मिलाओ बेटा। नियत शौक ये बात है। भर न नहीं वो सही नहीं गा रहे। बादशाह सलामत माफी मांगते हैं बेटा, हमने मसला आइडेंटिफाई कर लिया है। तुम ठीक बजा रहे हो, ये सुर से निकल गया था। नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नियत शौक बहुत अच्छे। भर न जाए बेटा। मलका आलिया आपकी बिस्तर मर्ग पर जो है। मौसीकी चल रही, खुदा दा ना मनो कूड़ो, अब बहुत कूड़ा एंकर है। ये गाने सुन सुन के थकते नहीं है। मलका आलिया आपकी बिस्तर मर्ग पर है, रियाया आपकी भूख से मर रही है, आप यहाँ पर गाने सुन। हम उनको एंटरटेन कर रहे हैं अपना। हाँ साहेब। हाँ जी बिस्मिल्लाह जी। ओहो, तो दिल से बजाना, ये ना सोचना कि आज की दिहाड़ी आपको नहीं मिलेगी। ये जो बदन पैसे नहीं, फ्लैक्स भी पाड़ के निकल जाना होता है। तो दरबार से बेदखल क्यों किया हुआ है? अंदर बुला लें। अचानक गाना आ जाए तो फिर मार्जिन नहीं विच होंदा जी।
ओ न मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, ओ नियते। ठहर जा पुत्र, तेरी भरजाई कुछ हो रहा है। क्या हुआ मलका आलिया? ये गजल इनकी पकड़ में नहीं आ रही। ओह नो प्रॉब्लम, आप अता करें हल्की सी पूरा दरबार ही और सही बजाइए, मैं तेरी तौन ला देनी। म्यूजिक कलर। हाँ और पीछे ढोलक बजा रहे हैं कि नाल कपड़े भी चेंज कर रहे हैं जी। नियते शौक भर न जाए कहीं, वाह नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए वाह, वाह। कहीं, नियते हाँ हाँ भर न जाए कहीं। वाह वाह वाह। हाय आलिजा, हमारी तबीयत बिगड़ रही है। ये गजल खुश इन्होंने तबीयत ठीक हो सकती बादशाह सलामत, इन्होंने पक्का पक्का ढोलकिया रख दो। आपको इसलिए कहा था कि आप ना गाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब जो बहस करनी है कर लें। मैं आपसे क्या बहस करूं, रियासत के हालात इतने खराब हैं, यहाँ पर आपने महफिल मौसीकी सजाई हुई है। हमारा घर उजड़ रहा है और तुम्हें पता ही नहीं। बीमार है तो इलाज करवाएं ना आप। इलाज करवाते हैं, तबीब बुलाए हैं हमने। क्या रियासत के हालात है बताएं। नहीं, रियासत के हालात चौबदारों से क्यों पूछते हैं? बैठे बैठे फरबा हो रहे हैं, जाए ना गलियां घूमे, देखें रियासत के क्या हालात है, गरीबों के क्या हालात है, देखें। मैं यही कहूंगा, मैं ये फरबा ही रहूंगा। जो मेरे फरबे का करना कर लो तुसी। रियासत के क्या हालात है बादशाह सलामत, पेट्रोलियम मसरूआत में बहुत इजाफा हो गया है। आप बताएं। अदरक हाथ नहीं लाउन दिंदा जी। तू हाथ धो के लाया कर। और बताएं, और क्या महंगा हो गया है? और आटा महंगा हुआ है और हर चीज का रेट डबल हो गया है सरकार। बादशाह सलामत, 4 दिन तो रोटी नहीं पकी है। आलिजा से पराठे का मुंह नहीं देखा। क्यों नहीं? क्यों परोठा दफनाना सी? बादशाह सलामत, ਅਸੀਂ घर जाने सानू हांडी नहीं मिलती। अद्धा घंटा पहले चला जाया कर। उतनी मुदी पई हुंदी बेचारी। आलिजा करेले की में देखा सानू महीना हो गया। इतनी बड़ी डिश को हाथ डाल लिया तुमने, खस दिए खच्चे। आलिजा वड्डे कन्ना वाले बकरे वेखे मुत्तां ही हो गई ने। तू मतलब बकरा निकालने खिताब करना है? बादशाह सलामत, सुन लिए अपनी रियासत के हालात? ते तुसी सुते सी, कोमे सी। मैं तो सुन ही रही हूँ। चौबदारों के घर के हालात आपने सुने? बीवी बीमार है आपकी और आपके अल्ले तल्ले खत्म ही नहीं हो रहे, ताजमहल बनवा रहे हैं आप। आलिजा, ताजमहल बनाने की बजाय अगर आपने हमें लंदन भेज दिया होता ना, तो अभी तक हम ठीक हो जाते। 3 वीक लेते हैं वो वीजे के, अभी दूसरा वीक चल रहा है। वैसे ये कितनी कूड़ है। कैसे? आप इनको समझाएं, को कूड़ ही समझा सकता है कि हम इसके लिए क्या बनवा रहे हैं, और ये कहती है मुझे लंदन भेज दो। ताजमहल बाकायदा अपने अंदर एक बहुत बड़ा शाहकार है, लेकिन अपनी सल्तनत के हालात भी तो ठीक करें ना आप। आपको पता नहीं, महल की खिड़की से जब इनका ध्यान जमुना पर पड़ेगा, ओहो, गंगा पर पड़ेगा, सरस्वती पर पड़ेगा, तो फिर इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शाही तबीब को बुलाया जाए। जब मैं जहांगीर ना तैयार का पुत्र की हाल तू सुना, कितनी देर होगी घूरदा पे मैनू। मुझे अफसोस हो रहा है। क्यों? अबू फौत हो गए ना। आपको हालात नजर नहीं आ रहे, फजूल खर्ची पे फजूल खर्ची कर रहे हैं आप। फजूल खर्च, इंतहाई फजूल खर्च। मतलब सिर्फ ताज पोशी की तकरीब में आपने 1,70,00,000 रुपए खर्च कर दिए। ना करदा हैं उतने ने बंदे जलील हो जाता। मजाक मत बनाइए, जो वो बात कर रही है सही कर रही हैं। थोड़ा ख्याल कीजिए, राया के बारे में सोचिए। तेरे ना दूसरा सही का दायरा शको की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं छक्को लहरी की गल कर रहे हैं। तबीब को बुलाया जाए। शाही तबीब हाजिर हो बेलिया, हो बेलिया, हो बेलिया, हो बुंदे चांदी दे सोने दी नथ लेके, सोने दी नथ लेके आजा हो बेलिया, हो बेलिया, हो बेलिया। हाँ, ये शाही तबीब है, इसके अलावा ये आता नहीं है। ये हमारे शाही तबीब भी हैं
और हमारे महल की एक छोटी सी अदना सी डांसर भी है। बादशाह सलामत ये आप। हमें बहुत प्यार करते हैं, इनके प्यार की वजह से हम हैं। अगर ये ना होते तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। बादशाह आज हमारे पास जो भी है शाही तबीब की वजह से है। अल्लाह का आसान है और शाही तबीब की मेहनत है। और शाही तबीब, हमें पता है आप गुस्से में हैं क्योंकि हमने आपकी ओवरलैप लाइनें सारी खत्म कर दी। जो आप काम करते थे आज हमने वो कर दिया। कैसे हैं आप? बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद हो। हाँ, अल्लामा इकबाल से याद आया, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बादशाह सलामत, हम आपका हाथ बोसा करना चाहते हैं। आप पता क्या पान खाते हैं? आप कल परसों भी थूक लगा के भाग गए थे। अमीर हो या गरीब, है जरूरत हर किसी की ये शाही तबीब। ये हमारी जान की तबीयत ठीक नहीं है, चेक किया जाए, बताया जाए कि इनको क्या है। इनका मूड ठीक नहीं है। डिप्रेशन है? डिप्रेशन ही नहीं बल्कि एंजाइटी भी है और इन्हें ऑस्टियोपोरोसिस भी है। मेरा बेटा, आजा पुत्र आजा। ये कौन है? ये मेरा बेटा दारा शिको। दारा शिको तो पहले और तरह के नहीं हुआ करते थे। यही दारा शिको है। वो दारा बाबू थे, वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको बोतल लगी हुई है। वो इतनी गर्मी में परफॉर्म नहीं कर सकते। कहाँ थे तुम? अब्बा हजूर, मैं एदी वजह तो दरबार च काटा ना हैगा वा। क्यों मेरा पुत्र? राती ने मेरे अगो सालन चुक लिया हैगा। मैं 2 रोटियां चटनी दे नाल खा दिया ने जनाब। इतना जुल्म बनता है तेरा? अब्बा हुजूर, उसने मेरे गले में से पैसे चुराए। जदों बंदे नूं 200-250 की लौड़ हुंदी है भरावां कोलों ही मंगीदा और बाहर जाके मंगण लग पावां। जदों भरा नहीं देणगे ते बंदा फिर चोरी ही करदा है। और बड़ी ज्यादती की अब्बा हजूर ये ने। किस तरह बात कर रहे हैं? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? असल में जब ये पैदा हुआ था हम गुजरांवाला में थे, फिर तो बस हल्का सा जंजला आया तो ये हुआ है। यदि फिर ये टेम्पो बन गई, ये परमानेंट वाइब्रेशन तो लगा है। अब्बा हजूर इन्हू पूछो इन्हें मेरे बंटे क्यों चोरी कीते सन। उसमें लग रहा है मेरा दादा गल्ला कर रहे हैं। अब्बा हुजूर, हम तो बंटे खेलते ही नहीं, हम तो ढोलक सीखते हैं। अपनी लड़ाई बंद करो, हमें बताया जाए कि आवाम के क्या हालात हैं। अब्बा हजूर तुहाडे ते आवाम बड़ी खुश है। 300 का पेट्रोल कर दिता है, लेना च लग के लैंड है। झूठ बोल रहे हो अब्बा हुजूर, अवाम आपको गालियां दे रहे हैं, आपके लत्ते ले रहे हैं। तो क्या ना, मेरे लत्ते संभाल के रखो। ये सारे लत्ते आवाम लैगी तो मैं की करांगा? मैं बगैर लत्तियां तो फिरांगा, और बगैर लत्तियां तो बादशाह केड़ा पैड़ा लगेगा। ये देख पर सुते पे मैं लत्ते वेख ला सी। मैंने नहीं लगा कि कोई लत्तियां ते तेजाब पा के चला गया। गोश्त कितना महंगा हो गया, 2000 रुपए का किलो। लोग 10-10 किलो लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ दिन बाद शायद ये गोश्त 4000 रुपए किलो हो जाएगा। गड्डियां असीं कितनियां महंगियां कीतियां हैगियां, लेकिन रोड ते देखो लंघण लई जगह नहीं हैगी बंदे दे। किस्तें उतारना मुश्किल हो गया लोगों की। एवें अब्बा हजूर नूं गलत गल्लां ना दस। दरबार का माहौल सही किया जाए, क्योंकि आज हमारे दरबार में नाइजीरिया के शहनशाह हमारी इमदाद करने के लिए आ रहे हैं। अरे बादशाह सलामत, नाइजीरिया को तो अपने बुरे हालात हैं, आपकी क्या मदद करेंगे वो? कौन पता है कनाडा जॉब करता है उन्होंने शहनशाह। कमा के आपको देगा। बिल्कुल, उन्होंने वादा किया है और साथ उनकी शहजादी भी आ रही है। जाओ जाकर उनको रिसीव करो। जी बादशाह सलामत। बादब, बामुलाइजा, होशियार, नाइजीरिया के बादशाह तशरीफ ला रहे हैं। ओह गुडनेस। इनमें कैसी नाइजीरिया का बादशाह है, तू नाइजीरिया का रिच लेके आ गया। शरीफ रखें। तो मेरी गल सुनो जी बादशाह सलामत। इन्हें सानू कोई नहीं देना, मैंने लगता साढ़े को लेके जाएगा। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। ठीक है जाओ कुछ खाने का बंदोबस्त करो। कैसा सफर रहा शहजादी? देखिए, सफर तो हमारा बहुत अच्छा रहा और हमें बहुत कुछ देखने को मिला। हरे भरे दरख्त, बागात, फूल पौधे, लेकिन हमें कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिखाई दिया कि वो तो आप साथ लेके आए। शहनशाह लुक, आपका सफर कैसा रहा? बहुत प्यारा रहा। आज हमने आपके मनोरंजन के लिए कुछ इंतजाम किया है। पेश किया जाए। शाही मस्करे हाजिर किए जाएं। शाही मस्खरे दरबार आलिया में हाजिर हो। लालनू मैं सोने लालनू, लोरी देवा लालनू मैं सोने लालनू, ओ लोरी देवा लालनू मैं सोने लालनू, लोरी देवा लालनू
शहनशाह सलामत, ये हमारे इलाके के कुछ कॉमेडियन हैं, ये आपको हंसाएंगे और अगर आप हंसाने में कामयाब हो गए तो हम आपका मुंह अशरफियों से भर देंगे। ओहो। अगर आप नाकाम हुए तो लितरों से तो भर ही देंगे। ए मेहमान ने खास ने जनाब ਜਿੰਨ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ओ खैर हो जाना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਊ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦਾ ਡਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ओ खैर होवे ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਰੋਸਟ ਹੋ ਚੱਲਾ आप इधर आए, तशरीफ रखें, आप क्यों खड़े हुए हैं? तेरी खैर होवे एडी सोनी तेरी आवाज दे फौतगियां दे ऐलान करया कर आपसे गुजारिश करनी थी, जी फरमाएं। ये स्मेल कैसी आ रही है? आपने मेरे ख्याल में कुर्ता पुठा पाया हुआ है। मैं क्या शहनशाह वेखो ओए कूड़े का पहाड़ हुंदा है। मैं क्या हर बंदे नु जुगत करनी है बंदे नु ना करी ओ क्यों? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡੀ ਬਤਖ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ हमने काफी देर आपकी ये जुगतें सुनी। शहनशाह सलामत, आपको ये फनकार कैसे लगे? घटिया, फजूल, बेहुदा। खैर होवे लिहाजा हमारा मेहमान खुश नहीं हुआ, जो इन्होंने हरकत की है इनके सर कलम कर दिए जाए। एक तो आपने जुगतें की, उतू पुरानी की, ये जुगतें मैंने पहले भी सुनी हुई थी। इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, सर उतार दिए जाए इनके। तुसी तो क्या सी इथे नाम का नाम होएगा? आप क्या नाइजीरिया के शहनशाह नहीं है? नहीं जनाब, हम तो अमरीका की टाड़ी हैं। So, time for a short break in Mastiyan and see you after the break. Stay with us. Welcome back to Mastiyan once again. Cricket वैसे तो एक खेल है, लेकिन हमारे खित्ते में एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इतना जुनून कि लोग हमारे यहाँ क्रिकेटर को प्राइम मिनिस्टर भी बना देते हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेटर्स जो हैं वो फिल्म स्टार से भी बड़ी सेलिब्रिटीज होते हैं, लेकिन अगर कोई टूर्नामेंट या सीरीज हार जाएं तो फिर उनकी ट्रोलिंग सियासतदानों से भी ज़्यादा होती है। क्रिकेट को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करने का एक नुकसान तो ये हुआ है कि हॉकी जो कि हमारा कौमी खेल था उस तरह से पजीराई हासिल नहीं कर सका और एक ज़माना था जब हॉकी भी क्रिकेट की तरह मकबूल हुआ करती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये रोमांस कम होता चला। क्रिकेट की मकबूलियत ज़्यादा होने और हॉकी की मकबूलियत कम होने के पीछे क्या कोई साजिश है या अदम दिलचस्पी? इस पर बातचीत करने के लिए आज हमने डमी स्टूडियो में दावत दी है एक हॉकी प्लेयर और बाबर आजम को। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम टू मस्ती। बहुत बहुत शुक्रिया वीना साहिबा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माई सेल्फ एंड माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स एंड माई। ये आपकी प्रेजेंटेशन सेरेमनी नहीं है, ये मेरा शो मस्तियाँ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ। सर इंट्रो में आपका जिक्र किया है मैंने। ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਇਧਰ ਆ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। नहीं उनका भी ਇਹਨੇ सिर्फ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ। बाबर आजम क्रिकेट के फॉर्मेट में ना टॉप 5 में है। ਉਹ ਟੌਪ 5 ਤੇ ਆਵੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹਨੇ। यार जिन्हें उन्होंने स्कोर है नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ इनके स्कोर नहीं होता, गोल्स होते हैं भाई। ਉਹ ਗੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲ पागल हो? ਤੂੰ ਐਡਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਛੱਲੀ ਨੂੰ ਇੰਜਣ ਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਆ। अल्हम्दुलिल्लाह। ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਅਰਤੇ ਕੋਲ ਪਾਪੜ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। आपका दुख हम समझ सकते हैं क्योंकि एक A क्लास क्रिकेटर को 13 लाख से ज्यादा रुपए माहाना मिलते हैं और आपको सिर्फ 50,000। खून ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਨਾਬ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਫ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚ ਵੇਚਣ ਡਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਲੂਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾਂਦਾ। बाबर आजम वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पे आया, इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप? खुद को। माशाल्लाह। अचार खाता है? देखिए बात सुने, पहली बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें जो है इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है, मेरे बाबा की मेहनत है, मेरी मेहनत है। वीना जी मैंने दिन रात देखा ही नहीं। हाँ जी, वो तो नबीने सन ना। और नहीं कमरे ताड़े वीना जी इससे पहले कि मैं अपनी जो है वो आप बीती बताऊं, अपनी मेहनत के बारे में बात करूं, लेकिन एक सवाल जी, सबसे पुराना जानवर कौन सा है? मैं बता सकता हूँ बाबर साहब। आप वीना नहीं हो, आप मोटीना हो। नहीं, आपने किताबों में नहीं पढ़ा। वैसे आप सबसे पुराने जानवर का नाम जान के करेंगे क्या? मैं आपका IQ चेक करना अच्छा, डायनासोर्स। गलत जवाब। सबसे पुराना जानवर है जेब्रा। ज़ीब्रा? वो क्योंकि वो आज भी ब्लैक एंड व्हाइट है। बाबर आजम आपसे वो सवाल पूछना है जिसका जवाब सभी सुनना चाहते हैं। पिछले दिनों आपकी शादी की बड़ी अफवाहें उड़ी हुई थी। क्या हुआ? सौन का टाइम हो गया, सौन का। ओए माशाल्लाह, अखा गायब हो गई हैं।
वैसे सर आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? कभी आपने सोचा बैठ के कि ये क्वालिटीज होनी चाहिए? और ये कहना होता है मैं कीड़ी को लाइक करता हूँ। लविंग हो, केयरिंग हो, अच्छा, टॉल हो, डार्क हो। ओ बाबर दे अगे हेत नहीं उलाती। नहीं, ये वाली क्वालिटीज तो लड़कियां नॉर्मली लड़कों में तलाश करती। मतलब ये वो कह रही थी, तो उसको मैं मिलाऊं फिर। आप यंगस्टर्स को ये बताएं ना, डेली कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आपके आगे टारगेट्स क्या हैं, अचीव और क्या करना है, बिकॉज यू आर गोइंग रियली गुड। देखिए, अच्छी क्रिकेट खेलने का सबसे बेस्ट फार्मूला ये है, पवेलियन पे आपने लड़कियों की तरफ नजर नहीं लगानी। आपने नहीं देखना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। माशाल्लाह पूरी हम लोग श्रीलंका में अभी ये मौजे शहरी है वहाँ के। ये हमारे हॉकी प्लेयर हैं बाबर आजम। मतलब इन जैसे होते हैं वहाँ के लोग, तो बड़ा प्यार कर रहे हैं। हाँ, आप भी बड़ा प्यार करते हैं। आपने श्रीलंका में एक लड़के को टी शर्ट भी दी थी ना? हाँ जी, करोड़ों रुपए च इन्हां दी शर्ट विक जांदी है। मैं अपने बूट भांडे वाले नूं दित्ते ने, सिर्फ पानी वाला डोंगा मिले। अच्छा बाबर आजम, आप अपना हरीफ किसे समझते हैं? शुक्र है अमीर दरबार दी मलंगनी में बोली। देखें हरीफ, अगर आप सिर्फ अपने आप को खुद को समझे ना, कि मतलब इंसान बोले मैं ही खुद का दुश्मन हूँ, जॉन एलिया वाली चीज लेके चले अपने साथ। अच्छा, कि मतलब अपने आप को आप इतना तशद्दुद करें अपने आप। देखिए, तशद्दुद का लफ्ज आप इस्तेमाल ना करें ना, प्रैक्टिस कह लें। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि अपने आप को कुंदन बना दे, और कुंदन पिघला के उसका आकार बदल देता है। तू कहे तो मैं ये करूं, तू कहे तो खेलूं, तू कहे तो ना खेलूं, भाई मेरी मर्जी। रिलैक्स काशीनाथ, रिलैक्स। क्रोध को पालना सीखो। तो जीवन के साथ साथ मृत्यु भी एक सच्चाई है। हाँ, ठीक है। तुम नहीं बोल रहे कोयला फिल्म के ब्रिजवा? सर आप मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? मोटिवेटेड के बारे में मैं सही बताऊं, मोटी भी विटी होती है। मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो मोटी हैं, वो ऐसे ऐसे लतीफ़े सुना देती हैं। मिसाल के तौर पे परसों मुझे मेरी मोटी फ्रेंड ने लतीफ़ा सुनाया, एक हाथी और चूया की शादी हो गई। सारियां माशां पड़ियां अजय जी। तो अपना औजार सुटे तभी कामयाब नहीं होता। अच्छा, मैं आपसे पूछने लगा था कि आपको जब विव रिचर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, आपको किसके? विराट कोहली और छत्तीसगढ़ क्या समझ नहीं आई मुझे। आपने सचिन तेंदुलकर। आज सचिन तेंदुलकर। आराम है जी, इत्थों तक इन्हां दी आवाज आउंदी होए, पता नहीं घरों निकलदे हैं भाभी ज़बान ते कोला ला के घलदी। यार ये 11 बजे चलेगा, सुन लेना मैंने क्या। जब इतना अचीव करने के बावजूद भी कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं फिर? एक दफा जो ट्रोल हुआ था, मैं मेरे दिल पे लगी थी। अच्छा, क्या हुआ? मैं पूरी रात नहीं था सोया। आप तनकीद करें, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। तामीर ते तुसी करनी है ना, लोकी हुण कहंदे ने तुसी प्लेयर अच्छे हो, कैप्टन नहीं अच्छे। यार तुसी मैनू ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਆ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਸਸਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਟੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਸਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੂਟੀ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਤਕੀਏ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਭੇਡ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੱਸੋ। ਜੁਗਤ ਭਾਵੇਂ ਫਿੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ। हेलो, ਕੁੜੀ ਹੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੱਸਣ ਕੌਣ ਡੇ ਆ? ਇਹ ਟੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕੌਣ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਜੁਗਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੱਸੇਗੀ। जी जी कीजिए। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੋਂਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਸਾਵਾਂ ਹਸਾਨਾ। मेरी चप्पल का नंबर पता है? अभी गर्लफ्रेंड बनी नहीं और फरमाइशें पहले से ही शुरू कर। हसीए ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦੀ ਜੁਰਾਬ ਪਈ ਹੈ। मेरे वालिद ने मुझे कैसे पाला है आपको पता है? ਇਹ ਅੱਬਾ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। शराबी फिल्म ਦੇ ओम प्रकाश नहीं होए। मुंशी जी आप मुझे छोड़ के न जाना। ये 10 लाख का कलीन, ये 25 लाख का फानूस, ये बाहर से मंगाया 20 लाख का पुतला, आपने मुझे सब कुछ दिया मुंशी जी। मैं अपने बाप कभी बाप का प्यार नहीं दिया। मैं अपने बाप के हाथों में पड़ा हूँ। मैं अपना मुस्तकबिल इस तरह नहीं करना चाहता। हाँ, बहुत अच्छी बात। सेव करें, जब इनको पैसे मिलने 3-4 हज़ार, इन्होंने जो है उड़ा देने। वो पैसे मिले नहीं सानू, ਅਸੀਂ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਾਈਨਐਪਲ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਰੇ ਚੱਲੇ ਚਿੱਚੜ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਸੁੱਟਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਵੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
So let's take a short break in Mastiyan and see you after the break. Stay with us. मस्तिया में आपको एक मर्तबा फिर खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त हुआ है गाने का। अच्छा वीना, बसा औकात में ये कह चुका हूँ कि गाना जरूर शामिल करना होता। आप मुझे पहले ये बताएं कि नासिर साहब ने आपको अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया, उनकी कुर्सी पर विराजमान है और तेवर भी वैसे हैं आपके। नहीं जी, कितने 1 to 5 कितने 3 पहिया वाली साइकिल। देखिए दरअसल नासिर भाई और मैं दो जिस्म एक जान। मैं नहीं मानता इन्हों कि नासिर साहब ने इन्हों जानशीन सिलेक्ट कोई एडा छोटा जानशीन बना ही नहीं सकते। पर ठीक हैगा, जो गर्मी होंदी है जेब च भी पा लेंदे। मेरी तो ख्वाहिश ही रही है कि मेरे इर्द गिर्द नॉर्मल लोग रहेंगे, कभी बड़ा मुंह, कभी उससे बड़ा मुंह, कभी बहुत छोटा मुंह, कभी ये देख लें कभी वो देख लें। मतलब मैं कब नॉर्मल लोगों में बैठूंगी? यही उफकारे आलिया जो है वो साथ बैठने वालों के। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती वीना, वाकई में आपको मतलब नासिर भाई से क्या है? आप लोग ना लड़ते रहते। नहीं क्या, और उनकी आंखों में लड़ाई में भी मैंने प्यार देखा है। Excuse me, that's between me and him. Who are you? ओह अच्छा, यानी कि घरेलू मामला है। सॉरी। लो जी, लाला बोलदा ते मैनूं लगदा बंदा है, वरना मैनूं इंज लगदा 10 किलो आटे दा तोड़ा पिया है। भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ? क्यों जनाब? ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਛੱਡੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰੋ ਨੂੰ। ਲਾਇਸੋ ਨਹੀਂ ਮੋ ਵਾਈ ਕੇ ਲਾ ਪਾ ਲਾ ਸਾਲਾ। लाला जब जेंट्स वॉच खरीदता होगा तो वो भी इसको छोटी करवानी पड़ती होगी ना। ये पटे कटवा के तो मोची नु कह रहे होंगे इसमें अब जूती वाला अंगूठा डाल दो। आज आपने अच्छा वो वटायर पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है? वटायर। टायर टायर अटायर। अटायर। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਡਾ ਪੀ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ अरे अपनी कराइए बेटे, अपनी तो मना कर दिता उन्होंने। यहाँ पे किसी को जरूरत नहीं मालिश की। सब देखो, मैं काफी देर तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। अच्छा जी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਚ ਲਾਣਾ ਥਕੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ। तो मालिश कराने से पंच लाइनें ठीक हो जाएंगी? मैं कहना तुझे यकीन जानो, हथ शिफा ही ऐसी की और जो पीछे बंदा बैठा है सिर्फ आधा घंटा बंदा मेरे हवाले कर दो ते मैं कहना तुसी समझो तुहानू अमान साहब दी याद ताज़ा कर देगा। कनपटियां मालिश करेंगे इनकी। पहले इन्हां दी रगां मलियां जान गियां, इन्हां च इन्हां दी कॉमेडी फसी हुई है, फिर इन्हां दे दिमाग दी मसाज होगी। अगर इन्हां दी कॉमेडी दी रगां फिर भी ना खुलियां तो फिर इस किस्म दी मैनू चपेड़ा मारा। तुसी यकीन जानो ये 14 तबक रोशन होने जाएंगे और बच्चा ठीक। अच्छा भाई साहब, व्हाटएवर, देखें आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पे कोई भी थका हुआ नहीं है, सब फ्रेश चाको चौबंद है और मेरे शो की रिकॉर्डिंग हुई। और सब तो ज्यादा मिल तुसी थके हुए लग रहे हो। भाई साहब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, आप बगैर इजाजत आए हैं, प्लीज यहाँ से तशरीफ लें। मैं जिंदगी च आप ओवरलैप नहीं की थी, ऐसे कराइए आगे अगले बंदे पता लगे कि आया कौन है। अच्छा, लेकिन मालिश वाले कभी मैंने इतने खुशहाल नहीं देखे। आप माशाल्लाह बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। बेटे मैं कोई आम मालिशिया नहीं है, अच्छा। हाई प्रोफाइल। अच्छा जी। मियाँ साहब सवेरे सवेरे कहते मैं उठता, मैं सवेरे मैं सुबह फजर के टाइम उठ जाता हूँ। क्यों उठते हैं? क्यों? टक 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 मैसेज कर ऐ करके नहीं दिया बच्चा, मैसेज आ रहे हैं ऐ करके मियाँ साहब दी पिनियां मलियां सवेरे आए 3 बजे मियाँ साहब दी पिनियां नूं हथ लाया ऐ करके तैयार किया। 15 मिनट बाद तुसीं यकीन जानो जिवें हल्क नहीं जंप मारदा, मियाँ साहब हल्क बन के जंप मार के छत पे चढ़ गए। तो पिछले दिनों जो इतने बीमार रहते थे और वजीर आजम बनने के बाद उछल कूद कर रहे थे तो आपसे मालिश करवा रहे थे। लाओ तुसीं उन्हां दी आइटम नहीं वेखी, डांस नहीं वेखिया उन्हां दा जलसे दे विच? ओ हाँ 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 हाँ। किहदे हथ लगे सन? किसके? मैनू की पता किहदे लगे सन। राजा रियाज की भी मालिश की कभी? नहीं नहीं नहीं, राजा रियाज तुम यकीन जानो वो अपना अलहदा क्लाइंट है। अच्छा। अपोजिशन अलहदा है, गवर्नमेंट मेरी अलहदा है। ओ अच्छा। राजा रियाज 1.5 साल उनको गल भी की अपोजिशन बह के। नो। क्यों? तो कौन सी रग दबाई थी उसकी? बोलन वाली। उस रग मैं इन्ना माल दिता, ठीक है, सारा दिन असम्बली राजा राजा कर। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके पास बड़े ट्रिक्स होते हैं, कोई रग दबा के बेहोश करके जेब से पैसे भी निकाल लेते हैं। अच्छा ये गल्लां बनियां ने, ये सिर्फ मालशे ते इल्जाम है। इल्जाम? वो भोला नामी मालशिया था ना लाहौर में, बहुत फेमस, बाद में सीरियल किलर बन गया था, लोगों को मार देता था। नहीं वीना, आप ठीक कह रही हैं, मेरे साथ वाकया हो चुका है। मालिश के दौरान मेरी भी रग दबा के पैसे निकाल लिए थे। मालिश करवाते हैं आप? ਇਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कैसे? ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੁੱਟ ਕੋਣੀ ਮੋਢਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੁੱਟ ਕੋਣੀ ਮੋਢਾ। उन तो बुलाया जाता बाहरले मुल्कां। वाह। अच्छा। खली नूं जानदे हो? ओए होए लख लानत दी खली। भाई तुझे यकीन जानो खली दी मालिश कौन करता है? आप करते हैं? मैं करता हूँ। 3 महीने का वीजा मिलता है। झूठ बोल रहे हैं। तो दी मालिश 3 महीने से होती है।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਖੱਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਡਾਡਾ ਭਾਈ ਤੇ ਖੱਲੀ ਤੂੰ ਖੱਲੀ ਉਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप इतने जोर से जो है वो मालिश करते हैं कि टिश्यूज फट जाते हैं सारे। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਖਿਜਿਆ ਹੈ। ਐਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸਖਤ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਰਾਟਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਛੋੜ ਦਿਆ। अच्छा, मैं C5 और C6 के मोरे के आर्जे में मुब्तला रहा हूँ। तो मैं इन लोगों के पास जाया करता था, लेकिन ये ज्यादा खराब कर देते हैं। इनकी जगह अब ले ली है कायरोप्रैक्टर्स ने, वो बड़े अच्छे तरीके से ठीक करते हैं। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿਫਾ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਸ਼ੂ ਫਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨਵੇਂ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਦੋ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ मैं ਹਾਂਜੀ कि पिछला ਨਹੀਂ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਵੀ। And this is the end of the show. Until we meet up next, take care of yourself.